स्वामी विवेकानंद ने अपना मत व्यक्त किया है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। डॉक्टर लोखंडे के कथन का सारांश। बुद्ध को हरि कहा गया है। नागेंद्र नाथ बसु के अनुसार अलख लीला के बुद्ध स्वामी ध्यानी बुद्ध है तथा जगन्नाथ बोधिसत्व या पद्मपानी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति वास्तव में बुद्ध प्रतिमा है। यशोमती मल्लिका नामक पुस्तक से स्पष्ट है कि राजा मुकुंद देव के शासन काल तक जगन्नाथ को बुद्ध ही माना जाता रहा है। लामा तारानाथ के अनुसार मुकुंद देव की भगवान बुद्ध के प्रति गहरी आस्था थी। डॉक्टर लोखंडे और एक बात बताते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में वर्तमान मूर्ति के पीछे एक विशाल पत्थर की बुद्ध प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में स्थित है। इसे मूर्ति के सामने एक दीवार खड़ी की गई है। जगन्नाथ बलराम तथा सुभद्रा की रथ यात्रा बोधिसत्वों से घिरे बुद्ध की रथ यात्रा का रूपांतरण है। इस यात्रा को चीनी यात्री फाहियान ने 5वीं शताब्दी में अपनी आंखों से देखा है। पूरी दंतपुरा है। J.H. दवे लिखते हैं, यहाँ साल में लगभग 24 बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा त्योहार रथ यात्रा है। फाहियान जो यहाँ 5वीं सदी में आया था, उसने रथ यात्रा का जो वर्णन किया है उसमें बुद्ध की दंत धातु को शोभा यात्रा निकाली जाती थी। वह वर्णन आज की रथ यात्रा से बिल्कुल मेल खाता है। वे इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि पुरी वही स्थान है जो प्राचीन काल में दंतपुरा था। इस संबंध में वे लिखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्रा के अनुसार पहले यहाँ बौद्ध काल रहा है, उसके बाद कृष्ण अथवा विष्णु पूजा का काल आया। श्री जगन्नाथ की पूजा की विशेषता, इसकी उदारता, इसका व्यापक आधार, जातीय बंधनों की उपेक्षा तथा बुद्ध की दंत धातुओं के साथ रथ यात्रा की समानता तथा इसी प्रकार के अन्य कारण इस दृष्टिकोण और विचार का आधार बनते हैं कि पूरी वही दंतपुरा है जहां बुद्ध की पवित्र दंत धातु सुरक्षित है। प्रोफेसर गोपीनाथ राव के विचार के अनुसार यह माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर पहले बौद्धों के पास था, जो बाद में विष्णु मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। जगन्नाथ की मूर्ति भोंडी शकल में है, जो लकड़ी के लट्ठे से बनाई गई है, जिस पर प्रमुखता से 2 आंखें उकेरी गई है। 12 वर्ष में एक बार लकड़ी के लट्ठे का नवीनीकरण किया जाता है। लकड़ी का लट्ठा किसी अज्ञात स्थान से चुपचाप से लाया जाता है। इसका उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति बनाने के लिए लाया जाता है, जिसमें किसी संत महापुरुष की शरीर धातु का प्रवेश कराया जाता है। यह पुरानी पवित्र शरीर धातु ही इस नई मूर्ति को पवित्र बनाती है। लोगों का यह विश्वास है कि यह पवित्र शरीर धातु बुद्ध का है। उन लोगों के लिए जो इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि श्री जगन्नाथ की मूर्ति भोंडी क्यों है, यह स्पष्टीकरण पर्याप्त है कि लकड़ी से निर्मित मूर्ति महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु पवित्र शरीर धातु महत्वपूर्ण है।